मध्य प्रदेश के मामा उर्फ शिवराज चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में अब सरकारी नौकरी सिर्फ मध्य प्रदेश के भांजे और भांजियों को दी जाएंगी। मसलन कहने का सीधा मतलब ये है कि मध्य प्रदेश की तमाम सरकारी नौकरियां अब मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए ही हैं। उसमें किसी और प्रदेश का नागरिक अपनी दावेदारी नहीं रख सकता है। ऐसा इसलिए कहा गया ताकि मध्य प्रदेश के नागरिकों को नौकरियों का लाभ मिल पाए। अब सवाल ये है कि ऐसे दौर में जब नौकरियां बची ही नहीं हैं तो मध्य प्रदेश के नागरिकों को भी नौकरियां कहां से दी जाएंगी। सवाल तो ये था कि इस देश में नौकरियों की भारी कमी है। पिछले 6 महीने में लगभग 3 करोड़ लोगों के रोजगार गए हैं। इसमें खेतिहर और सरकारी लोग भी शामिल हैं, मजदूर भी शामिल हैं, मीडिया संस्थान भी शामिल हैं, IT फर्म भी शामिल हैं, मेडिकल फर्म भी शामिल हैं। आप किसी भी सेक्टर पर नज़र मार के देखिए कि 3 करोड़ नौकरियां गई हैं। उसके बाद इस तरीके के प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जाता है जिसमें कहा जाता है कि अब इस प्रदेश में सिर्फ इस प्रदेश के लोगों को नौकरी दी जाएगी। मैं एक बुनियादी सवाल आपसे करता हूं और मामा जी आपसे भी करता हूं कि इस देश का संविधान कहता है कि आपको इस देश के किसी भी राज्य, किसी भी क्षेत्र में नौकरी करने, बसने, व्यापार करने, कोई भी भाषा बोलने, कोई भी जाति रखने, कोई भी धर्म रखने का अधिकार है। जब आपको देश के हर प्रदेश पे बराबर का अधिकार दिया गया, आपकी नागरिकता भारतीय तय की गई, ऐसे में जब एक मुख्यमंत्री ये कहता है कि उसके राज्य में सिर्फ उसके राज्य के लोग नौकरी करेंगे, तो क्या ये राज्य स्तरीय बंटवारा नहीं हो जाता है कि मैं मध्य प्रदेश में नौकरी नहीं कर सकता हूं जबकि वो मेरे देश का ही हिस्सा है। आप इस बंटवारे को किस तरह से देखते हैं? ऐसे दौर में जब लोगों को नौकरियां बढ़ाने पर बात करनी चाहिए तो मध्य प्रदेश ने बाहरी लोगों के लिए अपने नौकरी के दरवाजे बंद कर लिए हैं। उन्होंने कहा है कि अब यूपी और बिहार के लोगों को मध्य प्रदेश में नौकरी नहीं दी जाएगी। हालांकि यूपी और बिहार के क्रिमिनल मध्य प्रदेश जा सकते हैं, जैसे विकास दुबे गए थे, लेकिन अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो आप मध्य प्रदेश मत जाइएगा। इस देश में रोजगार को लेकर के बड़े स्तर पर गेम खेला जा रहा है। सरकार ने आपसे 2014 में वादा किया था कि वो आपको 2 करोड़ रोजगार हर साल देगी। अनुमान लगाइए तो 2020 चल रहा है। 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, 7 दूनी 14। मैं आपको पहाड़ा नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो आंकड़ा बता रहा हूँ जो रोजगार का होना चाहिए था। मसलन 2020 तक देखें तो 14 करोड़ लोगों के हाथ में रोजगार आ गया होना चाहिए था। लेकिन भारत में 35 से 40 करोड़ की युवा आबादी है, जिसमें से लगभग आधी बेरोजगारी का शिकार है। तो 12 करोड़ रोजगार अगर इस देश में दे दिया गया होता तो तमाम युवा जो इस वक्त बेरोजगारी की मार से सोशल मीडिया और फेसबुक पर naukri.com पर नौकरी तलाश रहे हैं, वो इस देश के विकास में लगे होते। मगर इस देश में ये एक नया पैटर्न शुरू हुआ। इस पैटर्न को बारीकी से समझिए। ये वोट गेन करने की एक तरीका होता है। जब दिल्ली सरकार ने कहा कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली के लोगों का इलाज होगा, तब भी ये वही स्ट्रैटेजी थी जो वोट गेन करती। क्या दिल्ली इस देश की राजधानी है? उस पर हमारा और आपका बराबर का अधिकार है। तो हम वहां के अस्पतालों पर अपनी दावेदारी क्यों नहीं रख सकते हैं? मध्य प्रदेश इस देश का राज्य है। हम वहां की सरकारी नौकरी पर उत्तर प्रदेश का कोई बच्चा अपनी दावेदारी क्यों नहीं रख सकता है? कोई बिहारी अपनी दावेदारी क्यों नहीं रख सकता है? ये वो तमाम बुनियादी सवाल हैं जो शिवराज चौहान से किए जाने चाहिए। शिवराज चौहान क्या मध्य प्रदेश की जनता के ही मामा हैं, उत्तर प्रदेश के मामा नहीं हैं? ये सवाल भी किया जाना चाहिए। इन तमाम सवालों के बीच में जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि सिर्फ मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के लोगों को ही नौकरी मिलेगी, ये कह देने से मध्य प्रदेश में रोजगार नहीं बढ़ जाएंगे, बल्कि रोजगारों की संख्या उतनी ही रहेगी। ये एक तरीके का पैटर्न है जिससे आपको रोजगार के नाम पर इधर से उधर भटकाया जाता है। सरकारी नौकरी को लेकर के कोई राज्य अगर ये फैसला लेता है कि वो सिर्फ अपने राज्य के लोगों को ही नौकरी देगा, तो इससे अन्य राज्य के नागरिक जो उस राज्य में रहते हैं उनको अनाथ जैसा महसूस जरूर होना चाहिए। और उनको या तो अपने राज्य में जन्म लेने वाले हर एक व्यक्ति को अपने राज्य में ही रहना चाहिए, तो भारत की एकल राष्ट्र और सभी राज्यों में घूमने, व्यापार करने, नौकरी करने और संविधान की संकल्पना को चोट नहीं पहुंचेगी। इस तरीके के फैसले ये बताते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार अपने ही प्रदेश के भीतर नौकरी को लेकर के कितना कमजोर साबित हो रही है। और जो राज्य नौकरियों को लेकर के ऐसा फैसला ले रहे हैं वो अपने प्रदेश के भीतर की तमाम कमजोरी से जूझ रहे हैं। प्रदेश में रोजगार ना बढ़ पाने की स्थिति है, इसका शिकार उत्तर प्रदेश भी हो रहा है।
और बहुत जल्द ऐसा हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के भीतर भी ऐसी किसी नीति का चयन कर लिया जाए। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, इन नीतियों के बनने से रोजगार नहीं बढ़ते हैं, बस एक आदेश ला दिया जाता है कि अब प्रदेश के भीतर सरकारी नौकरियां सिर्फ प्रदेश के लोगों को ही मिलेंगी। तो मैं आखिरी और बुनियादी तौर पर आपसे यही कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान के इस फैसले के क्या आयाम हैं, इनको समझिए और ये बात भी समझिए कि इस फैसले से नौकरी नहीं बढ़ी है, पॉलिटिक्स बढ़ी है, वोट गेन करने की कैपेसिटी बढ़ सकती है और इस फैसले से जिस चीज़ पर चोट पहुंचती है वो लोकतंत्र है और देश के हर एक हिस्से पर आपकी बराबरी दावेदारी। अगर वो दावेदारी कमज़ोर हो रही है और मध्य प्रदेश में जितना हक मध्य प्रदेश के लोगों का है उतना ही हक आपका या किसी और राज्य के लोगों का नहीं बचा है, तो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था भी धूमिल हो रही है। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि क्या मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को नौकरी करने का हक नहीं है। अगर ऐसा है तो मध्य प्रदेश की सरकार को एक बार सोचना चाहिए कि उन्होंने बाकी प्रदेशों के साथ नाइंसाफ़ी की है। बोलतंत्र को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम गोदी मीडिया के खिलाफ लगातार अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे।